बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेगा ट्रेंडिंग। अगर आप लड़की हैं या लड़की के वालिद हैं या लड़की के भाई हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको मालूम हो जाए कि अगर लड़कियां होकर ये काम कर सकती हैं तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते। हम चार बहनें अपने वालिद के लिए बेटों से कम नहीं हैं। ये कहना है तूबा इजाज का, जो चार बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। तूबा इस्लामाबाद में अपनी बहनों के साथ मिलकर अपने वालिद और दादा का लकड़ी का खानदानी कारोबार चला रही हैं। पाकिस्तानी माशरे में अमूमन बेटों को ही खानदान का वारिस तस्वर किया जाता है। इसी वजह से खानदानी कारोबार समेत जायदाद का बड़ा हिस्सा इनके हिस्से में ही आता है। मगर तूबा, ऐमन, सिदरा और हाजरा इस रवायती सोच को खत्म कर रही हैं। लकड़ी से फर्नीचर तैयार करना आसान काम नहीं है। इसके लिए प्लानिंग, बड़ी बड़ी मशीनों पर कटाई करने के साथ साथ बाजार से लकड़ी की खरीदारी समेत कई मेहनत तलब काम शामिल हैं। चार बहनें बाजार से लकड़ी खरीदने से लेकर फर्नीचर की डिलीवरी तक हर काम खुद करती हैं। इस काम के आगाज में इनकी रहनुमाई इनके बीमार वालिद ने की, मगर अब ये इस काम में माहिर हो गई हैं। एक घर में छोटा सा शुरू होने वाला कारोबार आज इन बहनों की पहचान बन गया है। बीबीसी से बात करते हुए तीसरी बहन ऐमन एजाज ने बताया कि हम बचपन से ही अपने दादा की वर्कशॉप में जाती थीं। वहां लकड़ियों और बड़े बड़े दरख्तों की कटाई देखा करती थीं। शायद यही वजह है कि हमें बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल करते हुए डर नहीं लगता। ऐमन ने 2 साल कबल ही अपनी बहनों को इस बात के लिए राजी किया कि वो अपने वालिद के कारोबार को मिलकर आगे लेकर जाएं। ऐमन समेत तमाम बहनों ने इस काम से मुतल्लिक कहीं से तालीम हासिल नहीं की, बस यूट्यूब और वालिद से सीख आई महारत हासिल कर ली। आज ये चार बहनें दूसरी खवातीन के लिए मिसाइल काम करके माशरे में रवायती सोच को खत्म कर रही हैं। वालिद ने बचपन ही से बेटों की तरह पाला है। ऐमन का कहना है कि उनके वालिद ने बचपन ही से उन्हें बेटों की तरह पाला है। उन्हें ये कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी से कम हैं। उनके मुताबिक हमने जब अबू को बताया कि हम ये काम करना चाहती हैं तो उन्होंने हमें कहा कि कोई मसला नहीं है, जैसे तुम लोगों को ठीक लगता है करो। अब अक्सर हम जब भी कोई नई मशीन लाती हैं तो अबू बोलते हैं कि ये कैसे चलाओगी, और हम हंसकर बोलते हैं कि कर लेंगे। बचपन ही से बच्चों से पूछा जाता है कि उन्होंने बड़े होकर क्या बनना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनने का शौक है तो वो उसी शोबा में तालीम हासिल करता है। मगर इन चार बहनों ने जिन शोबे में तालीम हासिल की उसको आगे लेकर चलने के बजाय एक बिल्कुल मुख्तलिफ शोबे का इंतखाब किया। तूबा पेशे के लिहाज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जबकि ऐमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनकी सबसे बड़ी बहन हाजरा पेशे के एतबार से आर्किटेक्ट हैं। हाजरा इस कारोबार में डिजाइनिंग और लकड़ी की कटाई का काम करती हैं। हाजरा के मुताबिक जब भी कोई ऑर्डर मिलता है तो वहां से काम शुरू हो जाता है। मैं पहले सॉफ्टवेयर में पूरी फाइल बनाती हूँ, इसकी CNC मशीन के जरिए कटाई का फ्रेमवर्क बनाती हूँ, फिर मैं लकड़ी पर पेमाइश करके कटाई करती हूँ। हाजरा का मानना है कि चाहे कोई भी काम हो, अगर इंसान के पास हुनर मौजूद है तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस शोबे में इस्तेमाल किया जाए। इन बहनों में सबसे छोटी सिदरातुल मुंतहा है, जिनका काम सबसे आखिर में आता है। ये फर्नीचर तैयार करने के बाद इनमें रंग और डिजाइनिंग करती हैं। सिदरा इस वक्त एनवायरमेंटल साइंसेज में बैचलर कर रही हैं। फर्नीचर जो ट्रेंडी भी हो और देखने में अच्छा लगे। सिदरा ने बीबीसी को बताया कि यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के साथ साथ काम करना आसान नहीं है। इनके मुताबिक मेरी बहनें पहले मुझे यूनिवर्सिटी से लेती हैं, फिर हम वेयर हाउस जाते हैं जहां रात तक ऑर्डर पर काम करते हैं। सिदरा के मुताबिक कभी कभी तो हमें वहां काम करते सुबह हो जाती है। हर कारोबार के आगाज में कुछ मुश्किलात आती हैं। इसी तरह इन बहनों को भी आगाज में इस कारोबार को चलाने में मुश्किल पेश आई। सिदरा का कहना है कि आगाज में हमें एक महीने में सिर्फ एक ऑर्डर मिलता था, अब हमें महीने में 30 से ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, मगर हम 15-20 से ज्यादा ऑर्डर नहीं लेती ताकि अपने मेयार को बरकरार रख सकें। इनके मुताबिक आजकल ऐसा फर्नीचर तैयार किया जाता है जो ट्रेंडी भी हो, जिसका रिवाज भी हो और देखने में अच्छा लगे। तूबा के मुताबिक वो आजकल के मुताबिक फर्नीचर डिजाइन करती हैं। इनके मुताबिक हम बेड, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल्स बनाती हैं। बेड पर जैसे बच्चों को गाड़ियां चाहिए होती हैं तो हम गाड़ियों को 3D में काटती हैं, फिर लकड़ी पर नक्श निगारी करती हैं। एक डिजाइन बनाने में हमें 10 से 15 दिन लगते हैं। बहुत से शोबे ऐसे हैं जिसके बारे में तसव्वुर किया जाता है कि इसमें सिर्फ मर्द ही काम कर सकते हैं और उसके बारे में उन्हें ही मालूमात होगी। फर्नीचर का कारोबार भी ऐसा है जिसके बारे में ऐसा सोचा जाता है। इस वजह से
तूबा से जब सवाल किया गया कि लकड़ी या इस काम से जुड़ी दूसरी चीजों की खरीदारी में उन्हें कोई मुश्किल पेश तो नहीं आती, तो उनका कहना था कि आगाज में हमें बहुत मुश्किल पेश आई। हम लकड़ी खरीदने के लिए जब मार्केट में जाती थी तो हमें दुकानदार महंगी कीमत में लकड़ी देते थे। वो समझते थे कि ये तो लड़कियां हैं, इनको क्या पता होगा। फिर हम उनको ये बात बताते थे कि ये हमारा काम है और हम इसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखती हैं। किसी भी औरत के लिए शादी के बाद काम करना मुश्किल होता है, और अगर लड़की के बच्चे हों तो फिर कैरियर बनाना अमूमन नामुमकिन सा लगता है। हाजिया के मुताबिक शादी के बाद इस बात का इन्हिसार ज्यादातर शौहर और ससुराल पर होता है कि वो लड़कियों को कितना साथ देते हैं। हम 3 बहनें शादीशुदा हैं, हम सबके बच्चे भी हैं, मगर हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती घर और काम को एक साथ करने में। इसकी वजह हमारे शौहरों का साथ है। हमें पूरा दिन कभी वर्कशॉप में गुजारना पड़ता है, ऐसे में वो हमारे काम को समझते हैं। सिद्रा समेत ये सारी बहनें इस बात का अज़म रखती हैं कि मुस्तकबिल में न सिर्फ खवातीन को इस शोबे में लेकर आएंगी, बल्कि वो स्कूल में बच्चों को वर्कशॉप कराएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को दिखा सकें कि ये काम सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी कर सकती हैं। हम मुस्तकबिल में बड़ी वर्कशॉप बनाकर उसमें सिर्फ खवातीन को नौकरियों पर रखेंगे, ताकि एक नई मिसाल कायम कर सकें। इसके साथ साथ हम खवातीन को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि वो शहर के किसी भी हिस्से में रहकर इस काम को कर सकें और खुद मुख्तार बन सकें। नाज़रीन, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।